इसमें भी बाबा क्या कह रहा है कि अगर किसी का कल्याण करना है, किसी को सकाश देना है, तो उसके लिए क्या कहा? शुभ कल्याण की भावना उसके प्रति ये हो कि इसका उत्थान हो, ये भी भगवान से जुड़े, जैसे हमने सुख पाया ये भी सुख पाए, क्योंकि दुनिया तो रो रही है ना। तो बाबा कहते हैं सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, फिर उनमें परिवर्तन करने वाले। ये शुभ कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बड़ा से बड़ा परिवर्तन कर देती। पत्थर भी मोम हो जाता है। वाणी से नहीं होगा, जबानी बात करोगे। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, ऐसे पत्थर बुद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसों के लिए क्या करो? हाँ, सूक्ष्म, ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ज़्यादा पावरफुल होती है। आजकल जो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, किससे करते हैं? वाइब्रेशन, लेज़र, है ना, कितनी ब्रीक चीज़ें हैं। लेज़र से आपकी आँख का ऑपरेशन कर देते हैं। आपकी किडनी में पथरी है, उससे तोड़ देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं समझो कि ये जो वाइब्रेशन है हमारे अंदर से निकलती, ये कोई कम शक्तिशाली है। ये वो काम कर सकती हैं जो जुबान नहीं कर सकती। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। भी जो बोलना है वो चांदी की तरह है, चांदी के समान है। और जो साइलेंस है, मौन है जो, वो सोने की तरह है। मेजॉरिटी बच्चे बाबा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए। माँ बाप भी रखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितना समझाओ उल्टा जवाब देते हैं, तो उनको कैसे बदलोगे? कई फिर भगवान को कहते आप बदल दो। मेरे पास भी ऐसे कई आते हैं, कहते भगवान मेरा कुछ करता तो है नहीं, जबकि वो खुद प्रॉपर याद भी नहीं करते, आश भगवान से लगाए बैठे, है ना। मैं क्या, वो लॉ का फॉलो करता है भगवान। भगवान तो ईश्वरीय संविधान की स्थापना करता है आके, तो वो खुद कैसे उल्लंघन कर देगा? आप बताओ। तो बाबा कहता है आपका संबंधी कब बदलेगा? शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, मन में भाव आए, बाबा से लाइट माइट दिलवाओ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते हो, तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनों अपनों का भला सोच रहे हैं, पूरे विश्व का नहीं। अगर अपनों का करना है तो साथ में विश्व का भी सोचो। ग्लोब को दी जैसे, अपनों को भी दी, ग्लोब को भी दी, और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी अंत में, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ग्लोब को देने से, है ना, सवाल ये है ना कि ग्लोब कोई छोटा तो है नहीं, पृथ्वी छोटी है क्या? तो आपकी जो वाइब्रेशन है, जैसे मोबाइल में अभी मेरे को फ़ोन आए यूएसए से, 1 सेकंड में आ जाता है, ऐसे हमारी वाइब्रेशन भी 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाए। ऐसे कितने भारत में गुरु हैं, है ना, जो अपना रूप भी दिखाते हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं कि वो बाद में लोग हैरान होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की बातें सुनो, जैसे पंचम सिंह डाकू थे, तो उनको ब्रह्मा बाबा ने आके कहा कि तुम देवियों के मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए थे उसने, कि
4-5 दिन उसने अनुष्ठान किया, देवी प्रकट नहीं हुई, तो कहते मैं तोड़ दूंगा सारे। और फिर चला जा रहा था, अंदर मन में पीड़ा थी, तो बाबा दिखाई दिए उनको, ब्रह्मा बाबा। उन्होंने कहा इसी जन्म में तुम्हें सफ़ेद कपड़ों में देवियाँ मिलेंगी। फिर काफ़ी समय बाद प्रदर्शनी लगी कहीं, वहाँ ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो दिखी और देखा ये सारी सफ़ेद वस्त्र धारणी है। तो नींव तो पहले ही रख दी ना। अब बाबा विदेशियों का आवाहन करते थे पहले शुरू में कि ऐसे ऐसे विदेशी आएंगे, ऐसे ऐसे टीवी आएगा, टीवी में बाबा की मुरली देखोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब मौजूद हैं। तो बाबा कहते हैं जब अपनों के लिए खास भगवान को भी इन्वॉल्व करते हो ना, आप अपना हिसाब बनाते रहो, उतनी बात नहीं है कि मेरे रिश्तेदारों का कल्याण कर दो बाबा, पड़ोसियों को भले मत करना। तो बाबा ने कहा एक दीवार खड़ी हो जाती, लिमिटेड हो गया, दायरे में आ गई। लेकिन बाप बेहद का है, बाबा किसी हद में बंधा हुआ नहीं है। और हम बच्चों में कोई भी क्या कहता है कि किसी भी हद में बंधना नहीं है, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार हमारा अपना तो है नहीं, ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है इस जन्म के लिए। कोई बाप बन गया, है ना, कोई माँ बन गई, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, ये सचमुच थोड़ी है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुनबा जोड़ा, वही है बस। तो बाबा कहते हैं ये जो हद की दीवार आ जाती है तो आपकी शुभ कल्याण की जो भावना है और फिर प्रॉपर पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसमें क्या बाबा ने विधि बताई है, क्या बताई? पहले तो आप बेहद के सेवादारी, विश्व की सोचो, ठीक है। फिर सर्व के प्रति आत्मिक भाव, अपने घर वालों तक भी सिर्फ सीमित नहीं रहना है। आत्मिक जो है भाव का अभ्यास जितनी दुनिया की आत्माएं हैं सबके प्रति करना है। या बाबा ने कहा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति। वृत्ति कौन सी हो? कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, भाई भाई है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है, ये एक्यूरेट विधि ये है कि सबके प्रति आत्मिक भाव। पहले मान लो ग्लोब पे गए, ग्लोब पे आपने दृष्टि वृत्ति दी तो क्या अपने सामने इमर्ज करते हो? बाबा बता रहे बेहद में सारे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उनको इमर्ज करो, सबका आत्मिक भाव, सबकी भ्रिकुटी में चमकती हुई ज्योत देखो। और भाई भाई के संबंध की ये सब हम आपस में कौन है? भाई भाई। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा मेरा कुटुंब है, ग्लोबल फैमिली है ये। तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की